मम्मी, ये हमारे घर की प्रॉपर्टी के पेपर है, साइन कर दो। पर प्रॉपर्टी के पेपर पे तो पहले से ही साइन है ना। नहीं, ये नए प्रॉपर्टी के पेपर्स है जिसमें आधा हिस्सा मेरा है और आधा हिस्सा भाई का है। ये तुझसे किसने कहा कि आधी प्रॉपर्टी तेरी है? क्यों मम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? हाँ बेटा, बेटी तो तू है मेरी, पर बेटियों का तो कोई हिस्सा नहीं होता बेटा प्रॉपर्टी में, भाई का हिस्सा होता है सारा। अच्छा ठीक है, हिस्सा अगर भाई का होता है तो फिर मेरा हिस्सा कहाँ है? मुझे मेरी प्रॉपर्टी कहाँ मिलेगी? बेटा तू तो ससुराल जाएगी ना, तो तुझे वहाँ सब कुछ मिलेगा, तुझे प्रॉपर्टी का क्या करना है? अरे बेटा, जो तेरी पति की प्रॉपर्टी होगी वही सब तेरी होगी। पर वो तो मेरे पति की प्रॉपर्टी होगी ना, मेरा नाम थोड़ी ना होगा उस पे। बेटा जो पति का होता है वही सब पत्नी का होता है। मेरे नाम कौन सा प्रॉपर्टी थी? तेरे पापा के नाम थी, और जब तेरे पापा नहीं रहे तो वो मेरे नाम में ऑटोमेटिक आ गई। तो ऐसी तेरे साथ भी रहेगा बेटा। बेटा ऐसे कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं बनता। तेरे पापा के जाने के बाद प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी, और जब मैं नहीं रहूंगी तो प्रॉपर्टी तेरे भाई के नाम आ जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो आपकी उम्र तक मुझे वेट करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, है ना? और उसके कुछ सालों बाद ही मेरे बच्चों की हो जाएगी वो प्रॉपर्टी। फिर मेरी प्रॉपर्टी कहाँ हुई? बेटा ये तो आम बात है, सदियों से यही रीति चली आई है, सब यही करते हैं, मैं भी यही कर रही हूँ। इसमें अनोखा क्या चीज है? मम्मी देखो, यहाँ आप भेदभाव कर रही हो। इस घर पे जितना भाई का हक है मेरा भी तो होना चाहिए ना उतना ही। देख बेटा, तुम दोनों में ना आज तक मैंने कभी भेदभाव नहीं किया है, और ये जो तू बोल रही है ना, ये तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हो ये जो प्रॉपर्टी है इस पे मेरा कोई हक नहीं है ना? बेटा तेरा इस घर में कोई लेना देना थोड़ी ना है, तेरे भाई का है सब। अच्छा, तो मुझे आप एक बात बताओ, जब भी मैं इस घर से बाहर जाती हूँ तब आप मुझे ये कह के क्यों भेजती है कि बेटा ध्यान से जाना, टाइम से आ जाना, इधर उधर मत घूमना, कहीं ऐसे ही मत बैठ जाना, इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है। और यही नहीं मम्मी, जब भी इस घर में कोई ना कोई काम रहता है ना, वो मुझसे ही कहा जाता है, बेटा बर्तन धो दे, बेटा झाड़ू लगा दे, बेटा कपड़े साफ कर दे, बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, सारे काम मुझे ही दिए जाते हैं। फिर एंड में क्या कहा जाता है मुझसे कि तेरा ही तो घर है, तू ही तो करेगी बेटा। ये चीज भाई को क्यों नहीं बोली जाती कि तेरा ही तो घर है, तू साफ कर ले, या इस घर की इज्जत तेरे हाथों में? उसको तो ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। फिर इस घर पे मेरा हिस्सा क्यों नहीं है? मम्मी एक मिनट, वो सही तो कह रही है, गलत क्या कह रही है? हम दोनों ही आपके बच्चे हैं, हम दोनों में आपने भेदभाव कभी नहीं किया है, तो आप प्रॉपर्टी के लिए भेदभाव क्यों कर रही हो? बचपन में आप जो भी लाती थी हम दोनों को बराबर देती थी, हम दोनों की परवरिश बराबर हुई है, हम दोनों की एजुकेशन बराबर रहा है। इवन ये तो मेरे से ज्यादा स्मार्ट है मम्मी, घर के सारे काम करती है, सही कह रही है वो। तो जब आपने हम दोनों के बीच किसी भी चीज को लेकर भेदभाव नहीं किया, फिर प्रॉपर्टी को लेकर क्यों? अब जैसे मैं घर का बेटा हूँ, घर की बेटी तो ये भी है, तो इसका भी तो पूरा हक बनता है ना मम्मी इस घर पर। बेटा तू जो ये सब बोल रहा है सोच समझ के बोल रहा है? मम्मी मैं सोच समझ के ही बोल रहा हूँ, और रीत तो ऐसी है कि जरूरी नहीं है वो पुरानी चली आ रही तो सही हो, उसे बदला भी तो जा सकता है। अब आप समाज तो हो नहीं, आप हमारी माँ हो, और आपने हमारे बीच किसी भी चीज को लेके कभी भेदभाव नहीं किया, तो फिर प्रॉपर्टी को लेके क्यों भेदभाव कर रहे हो? मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो, वर्षा को उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए, वरना फिर मुझे भी अपना आधा हिस्सा नहीं चाहिए। आप इसे अनाथालय को दे देना। वैसे भी पापा ने ये घर अपनी मेहनत से बनाया था, हम इतना एजुकेटेड है कि अपना घर खुद बना सकते हैं। आपको बांटना है तो दोनों को बराबर दीजिए, वरना जाने दीजिए। मुझे तो ये लगता है ये पहाड़ा ना सब तूने पढ़ाया है इसे, जो मुझसे आधी प्रॉपर्टी मांगने आ गई है। काश मम्मी मैंने इसे पढ़ाया होता, पर इतनी समझदार है कि इसको पता है अपना कैसे मांगना है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है बेटा, जब तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। ला दे पेन। ये ले। थैंक यू भाई। वेलकम सिस्टर। थैंक यू मम्मी। खुश?